और फिर आपका विकास रुक जाएगा। फिर आप कहोगे साहब हम 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसीलिए नहीं होगा। इन जगहों पर जब आप जाओ तो अपने मन को बाहर रखो, साधना करो, बैठो। और ये सारे धर्म, गुरु नानक जी जब अरहत हुए तो सबसे पहले शब्द जो उन्होंने बोले जपू जी कहा जाता है उसको। और उसका जो पहला स्टैंजा है, पहला श्लोक है, अल्टीमेट है सर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, वही करता है, निर्भव भय से परे है, निर्वैर कोई दुश्मन ही नहीं है, अकाल मूरत, आजुनी किसी योनि में आता ही नहीं, सहभंग गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से ही मिलेगा। अल्टीमेट लाइन है ये। किसी सदगुरु के प्रसाद से, कोई गुरु जो आपको इस रास्ते पर ले चलेगा, जैसे कृष्ण अर्जुन को ले चले, क्योंकि वो पहला पार्ट बहुत खतरनाक है। वो पहला चरण इतना खतरनाक है, इतना, जब आप ध्यान करने बैठोगे, समुद्र मंथन जब शुरू होगा, और ध्यान की शुरुआत मतलब समुद्र मंथन, तो जब समुद्र मंथन शुरू होगा तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। आप काम को शांत करने के लिए ध्यान कर रहे हो, पता लगा काम बढ़ गया। किसी भी स्त्री को पकड़ लेने की इच्छा पैदा हो गई। आप लोभ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, पता लगा लोभ बढ़ गया। आप क्रोध को संभालने के लिए ध्यान शुरू किया हो कि भैया मुझे बहुत क्रोध है, आप और क्रोधी हो गए। आप मोह से बचना चाहते हो, आपके मोह में और विकास हो गया। यही तो है पहला चरण। सब घबरा जाते हैं, सब, अरे भैया। तो इस चरण में, यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है, ही नहीं। यह चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, आदमी भाग नहीं जाएगा कि ये कौन सी मेडिसिन है यार। अभी ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा, ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा, और तब साक्षात श्री कृष्ण। इसलिए इस देश में जो मुक्त हो गया उसको हमने श्री कृष्ण कहा। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, परंपरा है। जो भी मुक्त हुआ, वासुदेव मुक्त हुए, हमने उनको श्री कृष्ण कहा। आज गुरु महाराज हमारे अरहत हुए, मुक्त हुए, हम भी उन्हें श्री कृष्ण ही कहते हैं। परमानंद जी महाराज मुक्त हुए, हम उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। यह इस देश की संस्कृति है। जिसने अपनी बाहर भागती हुई धारा को, चेतना को अंदर की तरफ मोड़ लिया, वो राधे राधे कहने लगा। राधा राधा कहने से कुछ नहीं होगा। वो जो चेतना की धारा बाहर भाग रही है, स्त्री देखकर भाग रही है, गाड़ी देखकर भाग रही है, धन देखकर भाग रही है, उसको वापस साधना के द्वारा अंदर की तरफ लाना है। यही साधना है। और पहला चरण साधना का बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण, मतलब उससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। और यही वो सूत्र है कि जिसको भी समझ में आ गया, हजरत मोहम्मद मां नहीं है, पिता नहीं है। कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है हजरत मोहम्मद का, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है। और उन्हें यह सूत्र पता चल गया। हीरा की पहाड़ियों में साधना की उन्होंने, पैगंबर बन गए। बुद्ध को पता चला, महावीर को पता चला। यह सूत्र इतना प्यारा है कि आप जो बनना चाहोगे, हालांकि इसकी अंतिम परिणति भगवान ही है, लेकिन यह सूत्र बड़ा प्यारा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, चलो आप नहीं भगवान बनना चाहते, कोई बात नहीं, आप आईएएस बनना चाहते हो, बना देगा ये आपको। ये तो दाएं हाथ का खेल है इसका। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो, बना देगा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, यह सूत्र इतना ताकतवर है, आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगा। आपका डिप्रेशन खत्म कर देगा, चिंता खत्म कर देगा, तनाव। और जिंदगी पर डे, गाना था ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर दिन एक जंग है, हर दिन एक चुनौती है। और यह सूत्र बहुत प्यारा है। आप जहां रुकना चाहो रुक जाओ, आप आईएएस पे रुकना चाहो रुक जाओ, एमपी पे रुकना चाहो रुक जाओ, आप पीएम पे रुकना चाहो रुक जाओ। ये आपका चॉइस है कि भैया हम तो यहीं रुकेंगे, आप रुक जाओ। हालांकि इस सूत्र का अंतिम जो परिणाम है वो ईश्वरत्व। व्यक्ति को स्वयं ईश्वर बना देता है। इतना ऐश्वर्य, माया सेविका बन जाती है। ये जो माया गुलामी करवाती है ना, माया, ये माया
लक्ष्मी कैपिटलिज्म की मां है। ये कितना बढ़िया काम किया हिंदुओं ने। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, क्षीर सागर में शेष सैया पे लेटर विष्णु, और मां लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। जो मोह काम क्रोध से ऊपर चला गया, माया उसकी सेवा करने लगती है। माया का खेल, कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। जिसको पहले एमएमएस कहा जाता था, आज वो लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माया का खेल है, पागल करके रख दिया माया ने आज। अब इस माया से बचना है तो गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया, गुरु को, एक पति को। अब पति को परमेश्वर क्यों कहा गया, ये मैं किसी और शिवरात्रि के दिन इसकी चर्चा करूंगा। शिवरात्रि का जो मेरा एपिसोड आएगा, मैं उसमें इस बात की चर्चा करूंगा कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया। लेकिन फिर पति भगवान शंकर जैसा होना चाहिए। आज शादी का मतलब पुरुष को लगता है कि एक औरत ले आए, उससे बच्चा पैदा कर लेंगे, वो हमारे इशारों पे चले। ऐसे नहीं होगा। शक्ति कमजोर व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती, और स्त्री का मतलब शक्ति। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्त्रियां खराब कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर एक बहुत शक्तिशाली पुरुष वैश्य को मिल जाए तो वो उसे प्रेम करने लगे। आप कभी मौका लगे तो आप चित्रलेखा पढ़ना, कभी आपको मौका लगे आप चित्रलेखा पढ़ना भगवती, आपको स्त्री समझ में आएगी। साहित्य से अच्छा दोस्त तो मनुष्य का हो ही नहीं सकता। तो आप, और आज के युग में तो गुरु अनिवार्य है, वरना यह सभ्यता विलीन हो जाएगी। यह माया सब खत्म कर देगी, सब पागल कर देगी ना आदमी को। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे उठाने को जाए, उसका वीडियो बना रहे हो। आप सोचो आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। उसको यह है कि इतना सेंसिटिव सीन है कि इसको मैं बेच लूंगा, ये मर जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। यह स्थिति आ गई है, और यह बहुत विनाशकारी स्थिति है। कोई नहीं बचेगा, पूरी सभ्यता सब कुछ विलीन हो जाएगा। माया सब पर्दे कर डालेगी। अब अर्जुन जब साधना की शुरुआत करने जा रहा है तो अर्जुन विचलित हो रहा है, अर्जुन शोक करने लगा। यहीं पर पिछली लाइन मैंने खत्म की थी कि अर्जुन शोक करने लगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है उसका पहला चरण बहुत खतरनाक होता है? ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? आज मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। अब ये जो इंद्रियों का संसार है, किसका संसार? इंद्रियों का, सेंसेस, मन और इंद्रियों का जो संसार है, और अध्यात्म का जो संसार है, इन दोनों में एक बड़ी जबरदस्त अंतर है। क्या अंतर है? यहां सुरक्षा है, मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सुरक्षा है। यहां असुरक्षा है, कोई है ही नहीं। गुरु कहता है तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। अब ये सुनकर ही जी कांप जाता है कि अरे हम अकेले। पहला अंतर। दूसरा, ये दृश्य है। यहां जो कुछ भी है सामने है, स्त्री सामने है, पैसा सामने है, घर सामने है, गाड़ी सामने, यहां सब कुछ सामने घटित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यहां सब कुछ अदृश्य है, सिर्फ आप देखोगे, बाकी कोई नहीं देखेगा। तो पहली बात तो सुरक्षा है इस दुनिया में। यहां सुख दिखाई पड़ता है कि भैया बियाह बाग खुश है, अर्बन रुपया रखे खुश है, दिखाई पड़ रहा है। 5 करोड़ की गाड़ी बैठ रहे हैं, आप देख रहे हो। खूबसूरत पत्नी है, आप देख रहे हो। यहां जो उपलब्धि है, जिसको आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद, ये दिखाई नहीं पड़ती। ये जिसको मिल रही है बस उसी को दिखाई पड़ रही है।